Hello everyone, welcome back. This is Bharat Kumar from Shiksha Institute of Science and Management Abu Road. वेब टेक्नोलॉजी की प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हम लोग HTML क्या होता है, HTML में बेसिक डॉक्यूमेंट अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना तो किस प्रकार बना सकते हैं, किस प्रकार से HTML के अलग अलग टैग्स का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने वहां पर केवल आपने एक बेसिक आइडिया देखा था कि हम लोग अगर HTML का कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसमें किस प्रकार का इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा। आज हम उस स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करके देखेंगे। हम एक वेब टेक्नोलॉजी के अंदर HTML का एक डॉक्यूमेंट सेल्फ बना के देखेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे कि किस तरह से HTML का रिस्पांस शो होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि HTML का डॉक्यूमेंट अगर आपको कोई भी क्रिएट करना है तो आपको किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर का यूज करना होता है। वो टेक्स्ट एडिटर कोई भी हो सकता है, चाहे नोटपैड हो, चाहे सबलाइन हो, चाहे कोई भी हो। हम लोग यहाँ पे बेसिक जो टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड, हम उसका यूज करेंगे। तो नोटपैड यूज करने के लिए मैं नोटपैड स्टार्ट कर लेता हूं पहले। अब नोटपैड स्टार्ट करने के बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले HTML टैग का यूज करना होता है, ठीक है ना। HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको HTML टैग का यूज करना होता है। देन HTML टैग क्लोज, यानी कि HTML स्टार्ट और HTML क्लोज आपने लिखा। अब HTML से रिलेटेड यानी HTML के डॉक्यूमेंट में आपको जो भी कंटेंट रखना है वो पूरा कंटेंट आपको HTML टैग स्टार्ट और HTML टैग जो क्लोज हो रहा है उसके बीच में आपको पूरा कंटेंट लिखना रहेगा, ठीक है। अब जो दूसरा टैग मैंने बताया था HTML के बाद जो टैग यूज होता है वो टैग होता है आपका हेड टैग, ठीक है। हेड स्टार्ट, देन जो भी आप टैग यूज कर रहे हो उसको क्लोज करना कंपलसरी होता है। तो हेड स्टार्ट किया, देन आपको हेड को क्लोज करना है, ठीक है। ये दो टैग हो गए आपके HTML और हेड टैग। हेड टैग के बाद आता है आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग स्टार्ट, देन बॉडी क्लोज। आप HTML का डॉक्यूमेंट अगर कभी भी बना रहे तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई भी टैग आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसी के साथ में उसको क्लोज करते हुए चले। ताकि कई बार क्या होता है कि आप HTML का अगर कोई बड़ा डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आप HTML का कोई टैग स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन आप उसको क्लोज करना भूल जाते हैं। तो उस वजह से आपके HTML के जो लेआउट होता है वो लेआउट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या इशू आपको क्रिएट हो जाता है। तो उस इश्यू से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप HTML का डॉक्यूमेंट जब भी बनाएंगे तो जो भी टैग स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ में उसको क्लोज करते हुए चले। जैसे मैंने HTML को स्टार्ट किया था तो साथ ही साथ मैंने उसको क्लोज किया था, वैसे ही हेड और बॉडी को भी स्टार्ट करते हुए उसको साथ में क्लोज भी करते हुए चल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन तीनों टैग का यूज क्या होता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो वैसे बता दिया था कि HTML का यूज क्यों होता है कि HTML टैग का यूज आपको कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको बेसिक आपका टैग होता है HTML टैग, इसका यूज करना कंपलसरी होता है और जितना भी काम होगा इन दो टैग के बीच में आपका होगा। अब हेड टैग जो है इसका यूज क्या होगा, तो हेड टैग का यूज जो है आपका जब ब्राउजर आप ओपन करते हो, हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर के ऊपर जो आपकी जो पट्टी दिख रही है इस पट्टी के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे इस टैब के यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ रहा है न्यू टैब। अगर आप चाहते हो कि कोई आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हो तो उस वेब पेज के जो टैब का जो नाम आ रहा है इस टैब का नाम चेंज करना चाहते हो। जैसे अभी आपके किसी गूगल क्रोम में कोई टैब ओपन किया तो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, न्यू टैब, ठीक है ना। तो आप चाहते हो कि न्यू टैब की जगह आपकी वेबसाइट या आप जो वेब पेज बना रहे हो उसका नाम आना चाहिए। अगर उससे रिलेटेड कोई भी काम करना है तो वो सारा काम आपका कहां पर होगा, हेड सेक्शन में होगा। यानी इस पट्टी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी काम करना है वो सारा काम आपका हेड सेक्शन में होगा। क्लियर है। तो हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हेड स्टार्ट और हेड क्लोज के बीच में आपको काम करना है तो वहां पर मुझे अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए वेबसाइट का आपको एक टैग यूज करना होगा हेड के अंदर, वो टैग होता है आपका टाइटल टैग। आपको टाइटल स्टार्ट करना है और मैंने बताया कि कोई भी टैग स्टार्ट करो तो साथ में उसको क्लोज करते हुए चलना है, तो टाइटल क्लोज। अभी मैंने टाइटल टैग तो यूज कर लिया, ठीक है ना। अब मैंने टाइटल टैग यूज किया बट अभी ये इसके कुछ आउटपुट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मेरे टाइटल में मुझे दिखाना क्या है, वो टेक्स्ट भी लिखना होगा। तो मुझे टेक्स्ट दिखाना क्या है, तो मैं लिख लेता हूं www.shikshainstituteabr.com, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि मैं जो वेब पेज बना रहा हूं उसके टाइटल बार के ऊपर, यानी जो ऊपर टाइटल बार शो हो रही है आपको, उस टाइटल बार पे आपको विजिबल होना चाहिए www.shikshainstituteabr.com, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके इसका रिस्पांस देखता हूं कि सच में मुझे जो मैं चाह रहा हूं वो रिस्पांस मिल भी रहा है या नहीं।
तो फाइल को सेव करनी है आपको। फाइल को सेव करते समय मैंने बताया था कि जब नोटपैड की फाइल को आप सेव करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट .txt एक्सटेंशन के साथ सेव होती है, बट हम लोग जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो कौन सी फाइल है, HTML की फाइल है। तो हमको जब भी फाइल को सेव करेंगे तो सबसे पहले तो हमको फाइल का नाम देना है। तो मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ डेमो, और फाइल का एक्सटेंशन आपको हमेशा देना है या तो .htm या फिर .html। आप लोग प्रीफर करें कि आप पूरा HTML टैग आप एक्सटेंशन दे तो आपको समझ में आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ demo.html। देन आपको उसको सेव करना है, तो मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा मैंने वेब टेक नाम से, उसमें सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने demo.html नाम से सेव किया। अब मुझे इसका रिस्पॉन्स देखना है, मुझे आउटपुट देखना है इस डॉक्यूमेंट का कि आउटपुट किस प्रकार से शो हो रहा है। तो मुझे आउटपुट देखने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल सा जहां पे फाइल को सेव किया है वहां पर जाना है। तो मैंने फाइल कहां सेव की, डेस्कटॉप पे वेबटेक नाम के फोल्डर में। तो वेबटेक नाम का फोल्डर ओपन करूंगा, वैसे ही मुझे उस फाइल का नाम या फाइल आपको विजिबल हो जाएगी। उस फाइल को ओपन करने के लिए आपको केवल उस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो वो एक वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगी आपकी। तो जैसे ही आपने ओपन किया तो ये फायरफॉक्स में ओपन हो चुकी है। फायरफॉक्स आपका एक वेब ब्राउजर है, और जैसे अब आप ऊपर देखोगे जहां पे आपको न्यू टैब शो हो रहा था उसकी जगह आपको अब क्या विजिबल हो रहा है, www.shikshainstituteabr.com। आप यहाँ पे जो भी नाम लिखना चाहते हो हेड सेक्शन के टाइटल के द्वारा आप यहाँ पर नाम विजिबल करवा सकते हो। अगर आप देखो दूसरा टैब स्टार्ट करते हो तो दूसरे टैब में आपको क्या शो हो रहा है, न्यू टैब। लेकिन हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसमें क्या शो हो रहा है, shikshainstituteabr.com। ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो टाइटल का यूज करके आप किसी भी टाइटल बार के ऊपर अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग का यूज क्या होता है, तो बॉडी टैग का यूज, ये जो व्हाइट आपको विंडो शो हो रही है, आप किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर जो व्हाइट विंडो आपको विजिबल हो रही है, इस व्हाइट विंडो पे आपको अगर कुछ भी काम करना है, यहाँ पे अगर आपको कोई टेक्स्ट विजिबल करवाना है, चाहे इमेज विजिबल करवानी, चाहे वीडियो चाहे ऑडियो, किसी भी प्रकार का एलिमेंट यहाँ पे अगर आपको विजिबल करवाना है, वो सारा काम आपको बॉडी टैग के अंदर करना होता है। तो मुझे यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो मैं कैसे लिखूंगा, तो बॉडी टैग के अंदर जाना है और आपको नॉर्मल से टेक्स्ट लिखना है, जो भी आप टाइप करना चाहते हो। तो मैं लिख लेता हूँ दिस इज माय फर्स्ट फाइल। इस तरह से मैंने फाइल का एक टेक्स्ट लिख लिया, दिस इज माय फर्स्ट फाइल। मैंने इसको सेव किया, देन वापस से मैं अपने वेब ब्राउजर में गया और इसको रिफ्रेश करता हूं। जैसे ही मैं तो जैसे ही रिफ्रेश किया, मुझे इस व्हाइट विंडो पे मुझे अपना टेक्स्ट जो लिखा था वो विजिबल हो चुका है अभी, दिस इज माय फर्स्ट फाइल। तो बॉडी के अंदर क्या काम करेंगे, क्या हमारे जो वेब ब्राउजर की जो व्हाइट विंडो है उससे रिलेटेड आपको कुछ भी काम करना है, वो सारा काम आपका कहां होगा, बॉडी टैग के अंदर। क्लियर है। अब मुझे ये जो व्हाइट विंडो आ रही है, बाय डिफॉल्ट आप कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करते हैं तो उसका जो विंडो होती है वो उसका कलर होता है व्हाइट। आप चाहते हो कि इस विंडो का कलर चेंज होना चाहिए, आपको व्हाइट विंडो नहीं चाहिए, आपको बैकग्राउंड में कुछ अलग कलर चाहिए। तो अगर आपको कलर दूसरा अप्लाई करना तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको अलग अलग एट्रीब्यूट्स का यूज करना होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आप जो टैग के साथ में किसी और एलिमेंट का यूज करते हैं। टैग कौन से होते हैं, जिनको एंगल ब्रैकेट में सेपरेट किया जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था टैग के बारे में कि जो भी आप एंगल ब्रैकेट स्टार्ट और एंगल ब्रैकेट क्लोज के बीच में जो टेक्स्ट लिखते हैं वो आपके टैग कहलाते हैं HTML में। और इन टैग के बीच में अगर आप कोई टेक्स्ट साथ में लिखते हैं तो वो आपके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज होता है बैकग्राउंड कलर के लिए, बीजी कलर एट्रीब्यूट। बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड, और कलर जैसा आप जानते हो कि कलर, ठीक है ना। तो बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपको एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। इसमें इक्वल्स टू करके आपको उस कलर का नाम पास करना है, सिंपल सा, जो आप कलर वहां अप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने बीजी कलर एट्रीब्यूट लिखा और उसकी वैल्यू में दे दिया रेड, यानी जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट से चेंज होकर क्या हो जाना चाहिए, रेड कलर हो जाना चाहिए। फाइल को सेव किया, देन वापस से मैं वेब ब्राउजर में गया और मुझे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए आप या तो इस एड्रेस बार में जाके आप एंटर कर सकते हैं या फिर आप F5 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया पेज को, तो जो विंडो मेरी व्हाइट कलर की आ रही थी, अब मेरी विंडो चेंज होकर किस में हो गई है, रेड कलर में। आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। आपको कलर का नाम पास करना है बीजी कलर में केवल, और आपको रिफ्रेश करना है, तो आपका जो विंडो का कलर है वो चेंज हो जाएगा। अभी आपने कलर नाम का पास किया है, आप चाहो तो यहाँ पे कलर की जगह आप हेक्सा कोड होता है, कलर कोड, वो आप पास कर सकते हैं, बट वो हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हेक्सा कोड क्या होता है, ठीक है ना। अभी आपको केवल
कलर चेंज करने के लिए उस कलर का नाम पास करना है कि आपको जो भी कलर अप्लाई करना है, जैसे ब्लू अप्लाई करना है तो ब्लू कलर का नाम पास करना है बीजी कलर के साथ में। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे कई वेबसाइट्स आप देखते होंगे जिनके बैकग्राउंड में कलर की जगह इमेजेस शो होती है, कि यानी कि आपको बैकग्राउंड में कलर नहीं अप्लाई करना है, कोई इमेज अप्लाई करनी, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम दूसरा एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो हम लोग बीजी कलर को हटा देते हैं यहां से। ठीक है ना। अब मुझे बॉडी का जो व्हाइट एनवायरनमेंट आ रहा है, यानी कि मैं इसको सेव करता हूं, वापस जाता हूं तो ये कलर हट चुका है। अब मुझे यहाँ पर कोई इमेज चाहिए बैकग्राउंड में, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए आपका एक एट्रीब्यूट यूज होता है बैकग्राउंड। आपको अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज अप्लाई करनी है तो आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना है, बॉडी का एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड, जिसमें आपको उस इमेज का यूआरएल पास करना है, यानी इमेज का पूरा लोकेशन पास करनी है, वो इमेज कहाँ रखी हुई है। ठीक है ना। तो अब मुझे इमेज यहाँ पे अप्लाई करनी, तो इमेज मुझे लगानी है, तो उसका मुझे पूरा लोकेशन चाहिए कि इमेज कहाँ रखी। तो वो कैसे पता चलेगी लोकेशन? तो आपको विंडो के साथ आर प्रेस करना है, यानी रन पैनल स्टार्ट करना है, और रन पैनल में जाके आपको यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपकी सिस्टम के अंदर, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जहां पर भी आपकी इमेज रखी उसको सर्च करना है। तो मेरी इमेज जो है वो डेस्कटॉप पर रखी हुई है। डेस्कटॉप के ऊपर एक इमेजेस नाम का फोल्डर है, ठीक है ना, ये रहा। और मुझे यहाँ से इमेजेस चूज करनी है, ऑल फाइल्स। मैंने नेचर वाली इमेज चूज की और यहाँ से ओपन किया। तो जैसे ही मैंने उस इमेज को सेलेक्ट करके ओपन किया तो मुझे उस इमेज का पूरा एड्रेस यहाँ पर मिल चुका है। अब मुझे यहाँ से केवल उसको कॉपी करना है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है और सेव करना है। ठीक है ना। आपको पूरा इमेज का एड्रेस लेना है, वहां से लोकेशन लेनी है और आपको यहाँ पर पेस्ट करके सेव करना है। और जैसे आप वेब ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करेंगे तो आपको वो इमेज विजिबल हो जाएगी। ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, तो यहाँ पर इमेज विजिबल न होने का कारण है कि जो आपकी HTML के कई टैग ऐसे होते हैं या कई एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो अलग अलग वेब ब्राउजर के द्वारा सपोर्ट नहीं होते। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट जो है वो मोजिला के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा। अगर यही फाइल मैं किसी और वेब ब्राउजर में ओपन करता हूँ, जैसे मैं ये अभी बाय डिफॉल्ट मोजिला में ओपन हो रही है, तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें आपको रिजल्ट में बैकग्राउंड में इमेज शो नहीं हो रही। अब मैं इस फाइल को किसी और वेब ब्राउजर में ओपन करता हूँ, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको बाय डिफॉल्ट क्रोम में ओपन करता हूँ मैं। ठीक है ना। अप्लाई एंड ओके। अब मैं जैसे इसको गूगल क्रोम में ओपन करता हूँ तो मुझे इसके बैकग्राउंड में इमेज अब विजिबल हो रही है। ठीक है ना। तो कोड में कोई इशू नहीं था, इशू जो था वो वेब ब्राउजर में था कि कई HTML के टैग या कई एलिमेंट ऐसे होते हैं जो डिफरेंट वेब ब्राउजर के द्वारा सपोर्ट नहीं किए जाते। तो आपको उसमें परेशान होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी और वेब ब्राउजर में अपना कोड अप्लाई करके देखना है कि आपको उसमें रिजल्ट शो होता है या नहीं होता। क्लियर है? तो आज हमने देखा कि अगर मुझे अपने वेब पेज का टाइटल अगर अप्लाई करना है या टाइटल रखना है तो किस प्रकार होगा, वो आपको हेड सेक्शन में जाके टाइटल टैग का यूज करके करना है। दूसरा हमने देखा कि अगर हमको जो बॉडी टैग है उसका यूज करके मुझे अगर किसी वेब ब्राउजर के व्हाइट विंडो का कलर चेंज करना, यानी बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो हम किस प्रकार करेंगे? बीजी कलर के द्वारा। बीजी कलर जो एट्रीब्यूट है उसका यूज करके चेंज करेंगे। और तीसरा हमने देखा कि अगर मुझे वेब ब्राउजर के बैकग्राउंड को चेंज करना है, यानी किसी वेब पेज के बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो किस प्रकार करेंगे? बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करके करेंगे। क्लियर है? तीनों चीजें आगे हम लोग आने वाली वीडियो में और आगे डिस्कस करेंगे कि HTML के कौन कौन से टैग होते हैं और उनका क्या यूज होता है। क्लियर है? थैंक यू।